seventh chapter which we are going to start today is equilibrium. Equilibrium का मतलब क्या होता है? Equal. ओके, जैसे एक गेम होती है टग ऑफ वॉर, पता है? टग ऑफ वॉर में क्या करते हैं? रस्सी खींचते हैं, 2 टीम्स होती है, राइट? सो उसमें रस्सी खींचते हैं और सेंटर में हैंकी लगा देते हैं. ओके, लेट्स से कि इस साइड टीम ए है, इस साइड टीम बी है, राइट? अगर टीम ए ज्यादा फोर्स लगा रही है तो वो क्या करेगी? अपनी तरफ को खींचेगी और ये जो सेंटर पॉइंट है ये ज्यादा ए टीम की तरफ को चला जाएगा, राइट? अगर बी टीम ज्यादा जोर लगा रही है तो ये बी टीम की तरफ को चला जाएगा, राइट? अगर दोनों टीम्स ए और बी इक्वल जोर लगा रही है, इक्वली दोनों पुल कर रही है, तो ये जो सेंटर पॉइंट है ये सेंटर में रहता है, ना ये ए की तरफ को जाएगा ना ये बी की तरफ को जाएगा. तो देखने में हमें ऐसा लगता है कि दोनों ही जोर नहीं लगा रहे क्योंकि ये हिल ही नहीं रहा. दिस पॉइंट जब हमको लगता है कि रिएक्शन एक स्टैंड स्टिल पे आ गई है उसे हम इक्विलिब्रियम बुलाते हैं. ओके, सो इक्विलिब्रियम क्या हुआ? दैट पोजिशन व्हेन द फोर्सेस फ्रॉम बोथ द साइड्स इट इज गोइंग टू बी इक्वल, उसे हम इक्विलिब्रियम. अब इन टर्म्स ऑफ केमिस्ट्री क्योंकि हम करेंगे, तो इन टर्म्स ऑफ केमिस्ट्री हम इक्विलिब्रियम को कैसे डिफाइन करते हैं? इट इज दैट पॉइंट इन अ केमिकल रिएक्शन व्हेन रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन becomes equal to rate of backward reaction. ठीक है? और in other words, equilibrium is that point when concentration of the reactants become equal to concentration of the products. When concentration of the reactants is equal to concentration of the products, या rate of forward reaction becomes equal to rate of backward reaction, that is known as equilibrium. 2 तरह के equilibrium हम लोगों ने पढ़ने हैं इसमें. वन विच इज नोन एज, मतलब ये वाला जो चैप्टर है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक केमिकल इक्विलिब्रियम और दूसरा आयनिक इक्विलिब्रियम. ठीक है, सो पहले हम पढ़ेंगे पार्ट ए ऑफ द चैप्टर विच इज केमिकल इक्विलिब्रियम. इक्विलिब्रियम को हम क्लासिफाई करते हैं इनटू 2. फर्स्ट विच इज नोन एज physical equilibrium, and second which is known as chemical equilibrium. ठीक है, आयनिक इक्विलिब्रियम हमने सेकेंड पार्ट पढ़ना है. अभी हम केमिकल इक्विलिब्रियम को फर्दर क्लासिफाई कर रहे हैं इनटू फिजिकल इक्विलिब्रियम एंड केमिकल इक्विलिब्रियम. जो फिजिकल इक्विलिब्रियम है उसमें जब हम अभी पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि सारे फिजिकल प्रोसेसेस जो कि हमने लास्ट वाले चैप्टर में पढ़े थे, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, सॉलिड से गैस. ठीक है, सो ये तीनों के तीनों प्रोसेसेस जो फिजिकल चेंजेस के बारे में हमें बताएंगे, जो इक्विलिब्रियम फिजिकल चेंजेस के दौरान एस्टैब्लिश होता है उसे हम फिजिकल इक्विलिब्रियम बुलाते हैं. Whereas chemical equilibrium में हम देखेंगे we consider chemical reactions. ठीक है, so today we will study the first type of equilibrium which is known as physical equilibrium. Equilibrium in physical processes. Equilibrium in physical processes.
There are three types of equilibriums which we are going to study under this. सबसे पहले हम पढ़ेंगे solid to liquid equilibrium. एग्जाम्पल हम ले सकते हैं आइस टू वाटर, ठीक है। अब इसमें जो फॉरवर्ड रिएक्शन होगी, फॉरवर्ड रिएक्शन को हम क्या बुलाएंगे, मेल्टिंग, है ना। जब आइस वाटर में कन्वर्ट हो रहा है तो फॉरवर्ड रिएक्शन को हम बुलाते हैं मेल्टिंग, और बैकवर्ड रिएक्शन को हम क्या बुलाएंगे, फ्रीजिंग। सो इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, रेट ऑफ मेल्टिंग शुड बी इक्वल टू रेट ऑफ फ्रीजिंग, तभी इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो सकता है, राइट। और जो यहां पे एक स्पेसिफिक टेम्परेचर जिसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं या मॉनिटर करते हैं, उसे हम बुलाते हैं मेल्टिंग पॉइंट, राइट। अब मेल्टिंग पॉइंट क्या हुआ, लिखो, मेल्टिंग पॉइंट इज दैट टेम्परेचर at which both solid and liquid state coexist. That temperature at which both solid and liquid state coexist, उसे हम मेल्टिंग पॉइंट बुलाते हैं। अब हम इस पे फिजिकल प्रोसेसेस में एक और चीज नोटिस करते हैं कि जो स्टेट वेरिएबल्स होंगे, कोई भी एक स्टेट वेरिएबल फिजिकल प्रोसेस में कांस्टेंट हो जाता है। क्या होते हैं स्टेट वेरिएबल्स, पिछले चैप्टर में पढ़े हमने, वो तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज होती है। स्टेट वेरिएबल्स क्या होते हैं, प्रेशर, टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन। टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, कंसंट्रेशन, जो एक स्टेट को चेंज करने में हेल्प करते हैं, उसे हम स्टेट वेरिएबल्स बुलाते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं कि मेल्टिंग पॉइंट क्या है, दैट टेम्परेचर एट विच बोथ सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट कोएग्जिस्ट। सो मेल्टिंग पॉइंट अटेन करने के लिए एक कोई भी स्टेट वेरिएबल कांस्टेंट होना चाहिए, और वो जो स्टेट वेरिएबल यहाँ पे कांस्टेंट होगा इन दिस इक्विलिब्रियम, दैट इज प्रेशर, right? So pressure over here, that is going to be constant. ठीक है? What are we saying? That pressure in this case, solid liquid equilibrium, that is going to be constant. Second type of equilibrium which we are going to do, that is लिक्विड गैस इक्विलिब्रियम, राइट। अब लिक्विड गैस इक्विलिब्रियम का एग्जांपल हम क्या ले सकते हैं, वाटर इन द लिक्विड स्टेट व्हेन हीटेड टर्न्स इनटू वेपर, और जब कूल करते हैं हम इसको तो ये वापस लिक्विड स्टेट में आ जाता है, ओके। अब जो फॉरवर्ड रिएक्शन उसमें होगी जब लिक्विड गैसियस स्टेट में चेंज होता है, उसे क्या बुलाते हैं, इवेपोरेशन, और जो वापस होगी कंडेंसेशन। सो इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, रेट ऑफ इवेपोरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन, ओके। सो यहाँ पे जो टेम्परेचर हम लोग मॉनिटर करेंगे, जैसे यहाँ पे हमने मेल्टिंग पॉइंट किया था, यहाँ पे हम लोग बॉइलिंग पॉइंट, क्या होता है बॉइलिंग पॉइंट, स्टेट्स ऑफ मैटर में हमने पढ़ा था,
constant temperature at which the vapor pressure becomes equal to atmospheric pressure. This is the point. ओके, और जो प्रॉपर्टी यहाँ पे कांस्टेंट रहेगी वो कौन सी होगी? टेम्परेचर, क्योंकि हम ऑलरेडी बोल रहे हैं कांस्टेंट टेम्परेचर, सो स्टेट वेरिएबल जो यहाँ पे कांस्टेंट होगा टेम्परेचर इज गोइंग टू बी कांस्टेंट. ठीक है, क्लियर हो गया? दिस इज आवर सेकेंड टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम. The third type of equilibrium which we are going to do, that is solid gas equilibrium. Right? The third type of equilibrium which we are going to study is solid gas equilibrium. Example क्या ले सकते हैं हम solid gas equilibrium में? नेफ्थलीन गैस और camphor or iodine or ammonium chloride. There are various examples. ठीक है, so iodine in the solid form to iodine in the gaseous form. ठीक है, उसी तरह से आप अमोनियम क्लोराइड भी ले सकते हो, आप कैम्फर भी ले सकते हो, नैप्थलीन भी ले सकते हो, कुछ भी आप इसमें कंसिडर कर सकते हो. सो सॉलिड टू गैस इक्विलिब्रियम. अगेन इसमें जब वो सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो रहा है तो उसे हम क्या बुलाएंगे? हाँ, प्रोसेस तो सब्लिमेशन है, पर इवेपोरेशन ही हो गई. सॉलिड से वो सीधा गैसियस स्टेट में जा रहा है तो इवेपोरेशन हो जाएगी. तो हम क्या बोलते हैं? एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ rate of evaporation, that is equal to rate of. मैम अगर हम कपूर का एग्जांपल ले तो वो सॉलिड में कैसे कन्वर्ट होगा? फिर से सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है वो, अगर आप क्लोज सिस्टम लेना पड़ता है ना उसके लिए. सब्लिमेशन वाला प्रोसेस हम किस तरह से करते हैं? ये एक हमने बीकर ले लिया, उसमें वाटर ले लिया, इसको हम हीट कर रहे हैं. ठीक है, और इस वाटर के ऊपर हम एक चाइना डिश या क्रूसिबल रख देते हैं जिसके अंदर हमने आयोडीन या कपूर या जो भी आप बोल रहे हो वो लिया है हमने. ठीक है, और फिर उसके बाद इसके ऊपर हम एक इन्वर्टेड फनल रख देते हैं और इस इन्वर्टेड फनल को हम कॉटन प्लग के साथ बंद कर देंगे ताकि जो वेपर्स इसमें से निकले वो बाहर ना उड़े. अभी हम पढ़ेंगे जब कैरेक्टरिस्टिक्स तो हम देखेंगे कि इसको हम सिर्फ क्लोज्ड सिस्टम में ही इक्विलिब्रियम को अटेन कर सकते हैं, ओपन सिस्टम में हम अटेन नहीं कर सकते. तो अब होगा क्या कि जब ये पानी गर्म होगा ये मेल्ट होगा, ये मेल्ट होगा तो ये डायरेक्टली गैसियस फॉर्म में चला जाएगा. जब वो गैसियस फॉर्म में जाएगा तो यहाँ से हिट करके और वॉल्स के साथ हिट करके कंडेंस हो जाता है. जब ये कंडेंस होता है तो इसकी जो फनल की ब्रिंक है इस पे ये कूल होके सॉलिड बन जाता है, सॉलिडिफाई हो जाता है. ठीक है, सो जितना कैम्फर इवेपोरेट हो रहा है जब उतना ही कैम्फर वापस सॉलिडिफाई होने लग जाए तो उसे हम क्या बुलाते हैं? इक्विलिब्रियम. जितना वो इवेपोरेट हो रहा है उतना ही सॉलिडिफाई हो जाए तो उसे हम क्या बुलाएंगे? इक्विलिब्रियम. और इक्विलिब्रियम हम बोल रहे हैं कैन ओनली बी अटेन्ड इन केस ऑफ क्लोज्ड सिस्टम. ठीक है, सो दिस इज आवर सब्लिमेशन. अब जब हम सब्लिमेशन लेते हैं तो सब्लिमेशन में कौन सी स्टेट वेरिएबल जो है वो हमारी कांस्टेंट हो जाएगी? बताओ, वॉल्यूम कैसे होगी कांस्टेंट? लिक्विड वेपर में टेम्परेचर कांस्टेंट, सॉलिड लिक्विड में प्रेशर कांस्टेंट, और गैस उसमें क्या आएगा? अगेन टेम्परेचर इज गोइंग टू बी कांस्टेंट क्योंकि बॉईल हो रहा है ना अल्टीमेटली. तो यहां पे भी
टेम्परेचर इज गोइंग टू बी कांस्टेंट। ठीक है, इज इट क्लियर? ओके, फिर जो नेक्स्ट हमारा आता है दैट इज नोन एज व्हाट? इट इज नोन एज इक्विलिब्रियम इन्वॉल्विंग डिसोल्यूशन ऑफ सॉलिड्स। इन्वॉल्विंग डिसोल्यूशन ऑफ सॉलिड्स। डिसोल्यूशन का मतलब क्या हो रहा है? जैसे हमने शुगर लिया है, शुगर हम वाटर के अंदर डिसॉल्व कर रहे हैं, तो दैट प्रोसेस इज नोन एज डिसोल्यूशन। या हम सॉल्ट ले रहे हैं, उसको हम वाटर के अंदर डिसॉल्व कर रहे हैं, तो प्रोसेस इज नोन एज व्हाट? डिसोल्यूशन। सॉल्युबिलिटी ऑफ एनी सॉलिड इन अ लिक्विड, उस प्रोसेस को हम क्या बुलाते हैं? डिसोल्यूशन। ठीक है, अब जब हम डिसोल्यूशन देखते हैं, डिसोल्यूशन का प्रोसेस देखते हैं, तो हम कैसे उसको रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं? NaCl in the solid state plus water, NaCl in the aqueous state. Aqueous का मतलब होता है कि वो वाटर के अंदर सॉल्युबल है। ठीक है, सो हम डिसोल्यूशन प्रोसेस को इस तरह से एक्सप्लेन करते हैं। अब क्या होगा कि अगर जैसे आपने शुगर डिसॉल्व किया है वाटर के अंदर, ओके, जब आप उसको बहुत सारे दिनों के लिए रखते रहोगे तो क्या होगा? वाटर उसमें से इवेपोरेट करेगा और जो शुगर है वो वापस बच जाएगी। तो जो वो शुगर वापस बच रही है उसको हम प्रोसेस को क्या बुलाते हैं? क्रिस्टलाइजेशन। तो फॉरवर्ड जो प्रोसेस उसमें होगा उसे हम बुलाते हैं डिसोल्यूशन, और जो बैकवर्ड प्रोसेस होगा उसे हम क्या बुला रहे हैं? क्रिस्टलाइजेशन। तो इक्विलिब्रियम पे अब यहाँ पे क्या होने वाला है? रेट ऑफ that is equal to rate of crystallization। ठीक है, और जो इधर क्वांटिटी हमारी या स्टेट वेरिएबल कांस्टेंट होगा दैट इज कॉन्सेंट्रेशन। concentration that is going to be constant। okay, क्लियर हो गया? सो ये हमारे प्रोसेसेस हैं। अब जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं फिजिकल इक्विलिब्रियम के क्या क्या है। राइट डाउन जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल इक्विलिब्रियम। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फिजिकल इक्विलिब्रियम इज द मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ अ सिस्टम बिकम कांस्टेंट। ये हमने किया था। मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम बिकम कांस्टेंट। तो हमने देखा कि स्टेट वेरिएबल्स, किसी में टेम्परेचर कांस्टेंट हो रहा है, किसी में प्रेशर कांस्टेंट हो रहा है, किसी में कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट हो रही है, तो कोई ना कोई एक स्टेट वेरिएबल जरूर कांस्टेंट होता है। ठीक है, देन नंबर 2, सेकेंड जो इसका कैरेक्टरिस्टिक है, इक्विलिब्रियम कैन ओनली बी एस्टैब्लिश्ड in a closed system। अगर सिस्टम क्लोज नहीं होगा तो वेपर तो उड़ जाएगा, फिर वो वेपर कैसे वापस कूल होता है? नहीं हो सकता ना। अगर वेपर एटमॉस्फेयर में चला गया तो हम रिवर्स रिएक्शन उसकी नहीं कर सकते। तो इस करके ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इक्विलिब्रियम के लिए हमें चाय के कप को ढक के ही रखना पड़ेगा, सो दैट देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ मैटर फ्रॉम द सिस्टम टू द सराउंडिंग्स। ठीक है, देन थर्ड, एट इक्विलिब्रियम बोथ द अपोजिंग फोर्सेस आर इक्वल। Opposing forces are equal। हमने कहा सब में रेट ऑफ मेल्टिंग इज इक्वल टू रेट ऑफ फ्रीजिंग, रेट ऑफ इवेपोरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन, रेट ऑफ डिसोल्यूशन इज इक्वल टू रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, एंड रेट ऑफ इवेपोरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ सॉलिडिफिकेशन। तो हर एक चीज में अपोजिंग जो दोनों फोर्सेस हैं वो दोनों इक्वल होने चाहिए। तो ऐसे इक्विलिब्रियम को हम क्या बुलाते हैं? इट इज नोन एज डायनेमिक इक्विलिब्रियम।
क्या बुला रहे हैं उसको हम? डायनेमिक इक्विलिब्रियम। डायनेमिक का मतलब होता है मूविंग। देखने में हमें लगता है कि रिएक्शन जो है वो खत्म हो चुकी, क्योंकि जब हम लोग इक्विलिब्रियम पे पहुंचेंगे, जैसे एक पानी का हमने कप लिया है और वो इवेपोरेट हो रहा है, हमने ढक दिया है, ठीक है। तो जब हम उसमें स्लो फ्लेम पे उसको एनर्जी प्रोवाइड करते रहते हैं एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, तो हम देखते हैं कि वो बॉयल हो रहा है, फिर वो वापस आ रहा है। तो देखने में वाटर लेवल में कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा, तो देखने में हमें लगता है कि रिएक्शन स्टॉप हो गई है, बट इट इज मूविंग। फॉरवर्ड रिएक्शन मूव हो रही है, बैकवर्ड रिएक्शन मूव हो रही है, दोनों रिएक्शंस इक्वल है, तो सिर्फ हमें देखने में ही लगता है कि जो रिएक्शन है दैट इज स्टॉप्ड, ठीक है। देन फोर्थ पॉइंट, when equilibrium is attained, the concentrations of substances involved, concentration of involved, ठीक है। देन नंबर 5, the magnitude of constant value, that is इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जिसको हम डिराइव करेंगे आगे। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट gives an indication of extent of the reaction, मतलब कि एक मेजरेबल, हम लोग कोई भी एक मेजर प्रॉपर्टी लेते हैं जिसको हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बुलाते हैं, जिसे हम डिराइव करेंगे नेक्स्ट उसमें टॉपिक में। तो वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो हमें बताता है कि रिएक्शन कितनी फॉरवर्ड डायरेक्शन में गई है, या प्रोडक्ट्स कितने बने हैं, और कितनी रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रही है। तो एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन का मतलब हुआ कि अगर K की वैल्यू ज्यादा आएगी तो मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में ज्यादा जा रही है, तो एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन जो होगा वो ज्यादा होगा। अगर K की वैल्यू कम आती है तो एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन जो है दैट इज गोइंग टू बी लेस, ठीक है। इज इट क्लियर? सो दिस इज व्हाट योर फिजिकल इक्विलिब्रियम इज। तो सम अप कर सकते हैं हम इसको एक टेबल के थ्रू। लेट्स सम अप द इक्विलिब्रियम फिजिकल इक्विलिब्रियम। क्या क्या हमने पढ़ा? देखो ये सब हमने पढ़ा है प्रोसेस। फर्स्ट जो प्रोसेस है दैट इज लिक्विड टू वेपर। ओके चलो, सॉलिड टू लिक्विड, राइट। सॉलिड टू लिक्विड में हमने क्या पढ़ा था? प्रेशर कांस्टेंट है, यही पढ़ा हमने। और इस कांस्टेंट प्रेशर पे जो हम टेम्परेचर मेजर करते हैं उसे हम क्या बुला रहे हैं? इट इज नोन एज मेल्टिंग पॉइंट। एंड वी आर ऑल्सो सेइंग दैट इन सॉलिड टू लिक्विड इक्विलिब्रियम rate of melting that becomes equal to rate of freezing at equilibrium. Second, liquid to gas. कौन सी क्वांटिटी इज द कांस्टेंट आएगी? टेम्परेचर। और ये जो कांस्टेंट टेम्परेचर है इसे हम क्या बुलाते हैं? बॉइलिंग पॉइंट। And at equilibrium, rate of evaporation becomes equal to rate of condensation. Third, Solid to gas. प्रोसेस को क्या बुला रहे हैं? सब्लिमेशन, ठीक है। और कांस्टेंट यहाँ पे क्या आएगा? टेम्परेचर इज गोइंग टू बी कांस्टेंट। और इसमें कोई ऐसा हमने टेम्परेचर रखा है? एनी टेम्परेचर, जैसे हम वहां पे मेल्टिंग पॉइंट रख रहे हैं, यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट रख रहे हैं। तो सब्लिमेशन में कोई भी ऐसे टेम्परेचर को हम लोग मेंशन नहीं करते हैं। तो सब्लिमेशन कैन टेक प्लेस एट बॉइलिंग पॉइंट, इट कैन ऑल्सो टेक प्लेस, जैसे आप नैप्थलीन बॉल्स रखते हो तो नैप्थलीन बॉल्स किसी भी टेम्परेचर का मोहताज नहीं है ना, वो कभी भी इवेपोरेट होता है।
गैसियस स्टेट में। सो यहाँ पे हम लोग एट एनी टेम्परेचर, so we are not mentioning any particular temperature over here, ठीक है। then fourth क्या था? dissolution process, that is solute in solid ठीक है, गैसियस नहीं, सॉरी एक्वस, इन एक्वस। अब यहां पे क्या चीज कांस्टेंट होने वाली है? कंसंट्रेशन। अगेन यहाँ पे भी कोई भी हम टेम्परेचर नहीं बताते हैं, वी डू नॉट टेल कि मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है। रेजोल्यूशन कैन अगेन टेक प्लेस एट रूम टेम्परेचर। और इसमें हम क्या बोल रहे हैं? रेट ऑफ रेजोल्यूशन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। Then next we go on to equilibria involving chemical systems now. Equilibria involving chemical systems. In chemical systems, we are going to consider special kind of reactions which are known as reversible reactions. क्या होती है reversible reactions? जिसको हम डबल एरो के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी जा सकती है और स्टेट वेरिएबल्स को चेंज करके रिवर्स डायरेक्शन में भी जा सकती है। सो दिस इज व्हाट अ रिवर्सिबल रिएक्शन इज, ठीक है। उसी तरह से दिस इज ऑल्सो अ रिवर्सिबल रिएक्शन, ओके। उसी तरह से ये भी एक रिवर्स रिएक्शन है। तो यहां पे हम देखेंगे कि जब भी हम लोग रिएक्शन करते हैं तो रिएक्शन हमेशा रिवर्सिबल होनी चाहिए, और केमिकल इक्विलिब्रियम को हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं बाय टू ग्राफ्स, ठीक है। फर्स्ट ग्राफ हम ड्रॉ करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन एंड टाइम। Now here we are going to say that this graph represents the process rate of forward reaction is equal to rate of backward reaction, ठीक है। So backward reaction को हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, फॉरवर्ड रिएक्शन को हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। So, ये वाला जो पॉइंट आया, when the rate of forward reaction becomes equal to rate of backward reaction, इसे हम बुलाते हैं इक्विलिब्रियम, ठीक है। उसी तरह से हम ग्राफिकली शो कर सकते हैं दैट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है। सो ग्राफ ड्रॉ करेंगे हम। जो रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन होती है वो टाइम के साथ बढ़ती चली जाती है, कम होती रहेगी ना रिएक्टेंट्स की, और प्रोडक्ट्स की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो टाइम के साथ बढ़ती चली जाती है। सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स ऐसे शो कर सकते हैं हम, राइट, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट्स की कम होती चली जाएगी और प्रोडक्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होती रहती है, ओके। नाउ व्हेन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बोथ बिकम्स इक्वल, दिस इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। ज्वाइन तो आज ही कर रही हो, कहाँ ज्वाइन कर रही है?
ये वाला पॉइंट तो ज्वाइन कर लिया ना वो, सेम दूरी पे। तो सेम कॉन्सेंट्रेशन कहाँ पे रहेगी इसकी, टाइम जिसपे सेम कॉन्सेंट्रेशन है। सेम कॉन्सेंट्रेशन जब हम लोग बोल रहे हैं, ज्वाइन तो यहां जरूर करेंगे, पर यहाँ पे तो क्या हो रहा है कि जब ये देखो, यहाँ देखो, ये कॉन्सेंट्रेशन जो है रिएक्टेंट्स की डिक्रीज होती जाएगी, ठीक है, और यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि कॉन्सेंट्रेशन जो है प्रोडक्ट्स की इंक्रीज होती रहेगी। अब रिएक्टेंट्स की तो डिक्रीज हो रही है कॉन्सेंट्रेशन और प्रोडक्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है। यहाँ पे जब आप इस वाले पॉइंट पे जाते हो तो इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, कॉन्सेंट्रेशन ये आ रही है ना, दिस इज व्हाट द कॉन्सेंट्रेशन इज कमिंग। सो व्हेन वी आर सेइंग कि यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन हमारी सेम आनी चाहिए रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की, पर टाइम व्हेन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स बिकम्स इक्वल, उसे हम इक्विलिब्रियम पॉइंट बुलाते हैं। ओके, सो एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट जब कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट्स की जो है, सॉरी प्रोडक्ट्स की जो है वो मैक्सिमम हो गई, कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट्स की जो है वो मिनिमम हो गई। तो जब कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट्स की मिनिमम होगी तभी प्रोडक्ट्स की मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन अटेन हो सकती है, तो उस टाइम पे इक्विलिब्रियम दैट इज एस्टैब्लिश्ड। ठीक है, इज इट क्लियर?